मेरे नबी की नबुव्वत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की रिसालत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की तहारत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की दयानत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की अदालत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की अमानत के गवाह सहाबा हैं। मेरे नबी ने नमाज कैसे पढ़ी है मुझे तो पता कोई नहीं है, सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी का क़याम कैसा था सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी का रुकू कैसा था सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी जब मुस्कुराते थे आपके कितने दंदान मुबारक नजर आते सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी जब गुस्से में आते आपके पिशानी पर एक रग नुमाया होती सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी जिहाद के मैदान के अंदर उतरे हैं सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी ने तलवार उठाई कैसे सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी ने बदला लिया कैसे सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी ने तिजारत की कैसे सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी ने निकाह फरमाया कैसे सहाबा ने बतला दिया है। चांद दो टुकड़े हुआ सहाबा ने देखा आपको बतला दिया है। कुरान जिब्रील लेकर के आया, कुरान के उतरने के गवाह मेरे नबी के यार हैं। मेरे नबी के लबों से अहदीस निकली है, अहदीस के गवाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यार हैं। फिर मानिए ना अगर सहाबा को दरमियान से निकाल दिया जाएगा मेरे नबी का तरीका कहां से मिलेगा, दीन कहां से मिलेगा, इस्लाम कहां से मिलेगा, शरीयत कहां से मिलेगी, कुरान कहां से मिलेगा, कलमा कहां से लेकर के आओगे। और जाओ जा करके देखो जिन लोगों के पास मेरे नबी के सहाबा मौजूद नहीं है, उनकी रिवायात मौजूद नहीं है, जिन्होंने मेरे नबी के यारों को अमीन नहीं माना, जिन्होंने मेरे नबी के यारों को सादिक नहीं माना, जिन्होंने मेरे नबी के यारों को सच्चा नहीं माना, जाओ जा करके देखो उनके पास मोहम्मदी कलमा मौजूद नहीं है, उनके पास मोहम्मदी अजान मौजूद नहीं है, उनके पास मोहम्मदी शरीयत मौजूद नहीं है, उनके पास मोहम्मदी दीन मौजूद नहीं है। आपको मुबारक हो, आपके पास सहाबा, आपके पास दीन है, आपके पास सहाबा, आपके पास कलमा है, आपके पास सहाबा, आपके पास शरीयत है। सहाबा किराम ने शरीयत पर पहरा दिया है। मैंने उसे कहा बाबा आपका सहाबा ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, तेरी सहाबा से कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन तू सहाबा को बुरा क्यों कहता है। कहने लगा मुझे सहाबा से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला दीन से है, मुझे मसला इस्लाम से है। मसला ये है कि जब मैं कलमा बदलने लगता हूँ सहाबा पहरेदार बन करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं 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 कलमा ये वाला नहीं है जो हमने हुजूर से पढ़ा है, वो कलमा और है। जब मैं अजान बदलने लगता हूँ सहाबा पहरेदार बन करके कहते हैं ये अजाने बिलाली नहीं है जो मेरे नबी की दौर वाली अजान थी। जब कुरान बदलने लगता हूँ सहाबा पहरा देते हुए नजर आते हैं, ये वो कुरान नहीं है 30 पारों वाला जो जिब्रील लेकर के आया। एक एक दीन के रुकन पर सहाबा ने पहरा दिया है। मैंने कहा सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं। सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं। और इसलिए मैं कहता हूं ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की, पल्ला थाम सहाबा का। सहाबा अगर निकाल दिए जाएंगे ना दीन बचेगा ना इस्लाम बचेगा। आज इंशाअल्लाह जंग शहर में ये अहद करो जैसे हम खत्ने नबुव्वत का दिफा करेंगे, सहाबा की इज्जत का भी दिफा करेंगे, सहाबा की नमूस का भी दिफा करेंगे और ये नारा लगाएंगे कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम
अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। महबूबे दो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी, महबूबे दो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी। मोमिन के ये दामन में दौलत है बहुत अच्छी। कुरान है बहुत अच्छा, सुन्नत है बहुत अच्छी, फिर इस पे चले उम्मत तो उम्मत है बहुत अच्छी। और मदनी की गुलामी का है शर्फ मुझे हासिल, आका की गुलामी का है शर्फ तुम्हें हासिल। अल्लाह की कसम हमारी किस्मत है बहुत अच्छी। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई है कि हम आज खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हद निगाह तक खत्मे नबुव्वत के परवाने मौजूद हैं, मैं पूरी जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी मेहनतों की वजह से आज का ये प्रोग्राम इतना कामयाब और कामरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन भाइयों ने जिस अंदाज में इस प्रोग्राम में ताउन किया है, मेहनत की है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप अहबाब तशरीफ फरमा हो, सब नीचे बैठ जाएं। पीछे भी अगर कोई साथी खड़े हैं तो यहाँ जगह मौजूद है, आप करीब आ सकते हैं। बच्चों थोड़ा सा करीब हो जाओ, रास्ता छोड़ो, करीब आ जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसके बाद थोड़ी सी कम रखनी है हज़रत। मुझे हुक्म हुआ है, मैंने अपने नबी के यारों का तज़किरा करना है। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं सिर्फ सहाबा का तज़किरा न करूं, बल्कि उस अजीम शख्सियत का भी तज़किरा किया जाए जो इमामुस सहाबा हैं। आप थोड़ा सा माहौल बनाएं गुफ्तगू का, तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होती है। तमाम भाई जल्दी से तशरीफ ले आएं और नीचे बैठते चले जाएं। और बेटा, अब कोई बच्चा यहाँ से शोर करेगा, आवाज आएगी तो उसे पीछे भेज दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे यार आला हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे यार
अजमत वाले, रिफत वाले, बुलंदी वाले, शान वाले, मुकाम वाले हैं, लेकिन उन तमाम यारों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को वो शान अता फरमाई है कि जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफजलुल बशर बादल अंबिया, मेरा यार अबू बकर नबियों के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला है। हजरात गिरामी कदर, आज जो लोग सहाबा किराम को बुरा कहते हैं, सहाबा किराम को गाली देते हैं, वो तमाम के तमाम लोग इस बात पर इख्तिलाफ रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत हक था हजरत मौला अली का और खिलाफत मिली हजरत अबू बकर को। इस बात पर इख्तिलाफ है, इस वजह से वो फिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को, हजरत सैयदना फरूक आजम को, हजरत सैयदना उस्मान गनी को और फिर तमाम सहाबा किराम को बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। इसकी जो ज्यादा आवाज फैल रही है वो थोड़ी सी कम कर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफाए बिला फसल हैं। बोलो खलीफाए बिला, ऊंची बोले खलीफाए बिला। थोड़ी सी बेस खोलिए, आवाज दुरुस्त कीजिए। खलीफाए बिला, आवाज खोलें, बंद नहीं करनी, ठीक करनी है, शोर नहीं होना चाहिए। खलीफाए बिला फसल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरात गिरामी कदर, मैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर आपके सामने चंद दलाइल रखना चाहता हूँ। कुरान पाक की आयात से, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से। आज मुझे मालूम है मैं जंग शहर में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे मालूम है ये मिंबर, ये स्टेज बड़ा मोतबर स्टेज है। मैं चाहता हूँ बड़ी बामकसद गुफ्तगू हो। मैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर आपके सामने चंद गुजारिशात रखूं। हजरात गिरामी कदर, कुरान पाक की पहली आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हजरात गिरामी कदर, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मजमाउल बयान के अंदर इमाम तबरसी इस आयत की तफसीर के अंदर आप नकल फरमाते हैं कि वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद रसूलुल्लाह हैं, व सद्दक़ बिही से मुराद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फसल हैं। दलील दूसरी, कुरान पाक की आयत, इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कुरान पाक की इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तज़किरा फरमाया है। माना यह हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दर्जा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का है। कुरान पाक की तीसरी आयत, व मन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। नबियों के बाद दर्जा सिद्दीकीन का है। सिद्दीकीन का सरदार मेरे नबी का यार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का तज़किरा सुनिए। सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफाए बिला फसल क्यों है? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम
सलाम ने फरमाया अनन नबिय्यु फिल जन्ना व अबू बकरिम फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह का नबी जन्नत में जाऊंगा, मेरा यार अबू बकर मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन जब लोग उठेंगे मेरे दाईं जानिब मेरा यार अबू बकर होगा, मेरी बाईं जानिब मेरा यार उमर होगा और हम इसी तरह उठ करके जन्नत की तरफ जाएंगे। आज रात कुरान पाक की दलाइल के बाद मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हदीस सुनिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीना के अंदर बाग के अंदर मौजूद हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी आपके पास मौजूद हैं। मेरे आका फरमाते हैं अबू मूसा अब अगर जो आएगा उसे आने की इजाजत भी दे देना, इअदल्लहु व बश्शिरहु बिल जन्ना, उसको जन्नत की बशारत भी दे देना। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं जब मैंने दरवाजे पर देखा आहा इजाजत मांगने वाले कोई और नहीं थे बल्कि सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर थे जो इजाजत मांगने के लिए आए। मेरे नबी ने उनको जन्नत की बशारत सुनाई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पाक पैगंबर के सहाबी हैं। मेरे पाक पैगंबर से सवाल करते हैं आका बतलाइए तो सकीना इस कायनात के अंदर आपको सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? मेरे आका फरमाते हैं मर्दों में मुझे सबसे ज्यादा अब आयशा सिद्दीका के बाबा अबू बकर के साथ प्यार है। दलाइल सुनते चले जाएंगे। मैं अपनी बात का आगाज करूं। हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। हजरात किताब एहतजाज तबरसी है और ये हवाला अपनी किताब का नहीं इनकी किताब का हवाला है। हजरत मौला अली शेर खुदा ओहद पहाड़ पर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया जब ये ओहद पहाड़ हिला हजरत मौला अली फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लैसा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने साथ तज़किरा किया है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का तज़किरा किया है और हजरत इमाम बाकर रहमहुल्लाहु ताला फरमाते हैं लस्तु बिमुनकिरिल फज़ला उमरा वलाकिन्ना अबा बकरिन अफज़ल मिन उमरा। आप फरमाते हैं मैं हजरत उमर की फजीलत का मुनकिर नहीं हूँ बल्कि हजरत अबू बकर हजरत उमर से ज्यादा अफसल हैं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ग़ज़वा-ए ओहद के अंदर मौजूद हैं। ग़ज़वा-ए ओहद 70 मेरे नबी के यार 70 मेरे नबी के जानिसार शहीद हो चुके हैं। सरदार अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इन्होंने वहां पर ऐलान किया है, ऐलान सुनिएगा, कहा अफीकुम मुहम्मदा, क्या तुम्हारे दरमियान मोहम्मद अलैहिस्सलाम मौजूद हैं? आवाज न आई। इसके बाद इसने आवाज लगाई है। आवाज लगाई तो आवाज में नाम हजरत अबू बकर का है। अफीकुम इब्नु अबी कुहाफा, माना यह हुआ उस वक्त जो अभी मुसलमान न लाए थे उन्हें भी मालूम था मेरे नबी के बाद पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है। मेरे पाक पैगंबर की हदीस सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला गैर रब्बी, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को अपना खलील बनाता, मैं अपने यार अबू बकर को अपना खलील बनाता। एक मेरे नबी की सहाबिया आई है माले गनीमत लेने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं इस वक्त मौजूद नहीं है, अगले साल आइएगा। वो अर्ज करने लगी आका अगर आप अगले साल न हुए, मेरे आका फरमाते हैं अगर मैं मौजूद न हुआ मेरे यार अबू बकर के पास आ जाना।
जाना। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मेरे आका फरमाते हैं मेरा यार अबू बकर, उसके ईमान का लेवल इतना है, उसके ईमान का अंदाज ऐसा है, अगर हजरत अबू बकर के ईमान को एक पलड़ा के अंदर रख दिया जाए और पूरी उम्मत के ईमान को दूसरे पलड़ा के अंदर रख दिया जाए, हजरत सिद्दीक अकबर का पलड़ा भारी नजर आएगा। रब्बे काबा की कसम है, पहला नंबर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का है। मेरे नबी के बाद अगर खिलाफत का मनसब मिला है, हजरत सिद्दीक अकबर को मिला है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया कायनात से जब तशरीफ लेकर के गए हैं, हजरत सिद्दीक अकबर ही वो शख्सियत थे जिन्होंने मुसलमानों के ईमान को संभाला है और वहां पर खुतबा इरशाद फरमाया है। हजरत सिद्दीक अकबर के ईमान का मैं क्या तस्करा करूं, जिनके ईमान की गवाही खुद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दी है। मेरे आका अपने यारों को वाकया बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स अपनी गाय को लेकर के जा रहा था, उसने अपनी गाय पर सवारी की है। वो जो गाय है वो बोल करके कहने लगी, इन्ना लम नुखलक बिहादा, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया है। जब ये बात सुनी सहाबा अपनी जुबान अतहर से कहने लगे, सहाबा बोल पड़े सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम इस बात पर शक करते हो कि जानवर बोल पड़ा है? आमनतु बिही अना व अबा बकरिन। मेरे आका फरमाते हैं, इस बात पर मैं भी ईमान लाता हूँ, अबू बकर भी ईमान लेकर के आता है। मेरे ईमान की गवाही कोई नहीं दे सकता, आपके ईमान की गवाही कोई नहीं दे सकता। ये दुनिया कायनात ने हजरत सिद्दीक अकबर की शख्सियत वो है जिनके ईमान पर बात करते हो और तुम कहते हो वो ईमान वाले नहीं थे, उनके ईमान की गवाही दे रहे हैं तो खुद अल्लाह के पाक पैगंबर दे रहे हैं। ये तमहीदन चंद गुजारिशात हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो यार हैं जिन्होंने इस्लाम का परचम थामा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद हजरात गिरामी कदर इस बात पर ये झगड़ा लड़ाई है कि खलीफा बिला फसल हजरत सिद्दीक अकबर नहीं है, हजरत मौला अली है। मैंने कहा बाबा नहीं, आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार सारे के सारे आला हैं। हजरत सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है। इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। आइए बात का आगाज करते हैं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और कायनात के लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तमलिकुल अरब वल अजम, अरबो अजम के मालिक तुम बन जाओगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया है, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है। इसलिए मेरे नबी फरमाया करते, मैं तमाम लोगों के एहसानों का बदला चुका करके जा रहा हूँ, लेकिन अबू बकर के एहसानों का बदला मैं ना चुका सका। अबू बकर वो है जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया सबने कहा कसबता, आप झूठ बोलते हैं, लेकिन ये मेरा यार अबू बकर ऐसा था जिसने कहा सदकता। और मेरा सुहना नबी आप जो फरमाते हैं सच फरमाते हैं। हाथ आगे बढ़ाइए, बैठ लीजिए, कलमा पढ़ाइए, मैं आपका पहला गुलाम बनने के लिए तैयार हूं।
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे नबी के पहले गुलाम, सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे नबी के पहले सहाबी हैं। हजरात गिरामी के दर आइए, अब कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दावा कर दिया गया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस दावे की दलील के तौर पर अल्लाह ने मेरे नबी की जात को पेश नहीं किया, मेरे नबी की जमात को पेश कर दिया है। हज़रात तवज्जो मेरी तरफ रखिए ना, आप देखिए ना, अल्लाह ने नबुव्वत की दलील के तौर पर क्या कहा? कहा वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो मेरे नबी के यार, वो मेरे नबी के साथी, जो हुजूर के साथ साथ रहने वाले, जो हुजूर के साथी है, वो मेरे नबी के कैसे साथी है? अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर उनकी शान का तस्करा किया, कहा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मेरे नबी के वो यार, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस के अंदर भाई भाई हैं, तराहुम रुकान सुज्जदा, उनको जब तुम देखोगे कभी तुम्हें रुकू में नजर आएंगे, कभी तुम्हें सजदों में नजर आएंगे। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन आसारि सुजूद, उन्होंने अल्लाह की इस जमीन के ऊपर इतनी इबादत कर डाली है कि जमीन उनकी इबादत की गवाही देती है। तराहुम रुकान सुज्जदैन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, उनकी ये इबादत किसी को दिखाने के लिए नहीं थी बल्कि रब की रज़ा के लिए थी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करके कहते हैं, उनका तस्करा मैंने तौरात के अंदर कर दिया, उनका तस्करा मैंने इंजील के अंदर कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगंबर के यार वो हैं जो मेरे नबी के साथ साथ रहे, दुखों में मेरे नबी के यार मेरे नबी के साथ हैं, मुसीबत में सहाबा नबी के साथ हैं, तंगदस्ती में सहाबा नबी के साथ है, बदर में सहाबा नबी के साथ है, हुनैन में सहाबा नबी के साथ है, यरमूक में सहाबा नबी के साथ है। कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिस वक़्त मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी हो और सहाबा आए ना हो। देखिए तो सही ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा, आओ ना, लड़ना है अल्लाह की इज्जत के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए लड़ना है। तमाम के तमाम साथी कहने लगे, अंता फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, आप लड़िए, आपका रब लड़े, हम तो नहीं लड़ते हैं, हम लड़ने वालों में से नहीं हैं। लेकिन जब मेरे नबी ने बदर के लिए अपने यारों को बुलाया, आवाज दी है, मेरे नबी के तमाम यार कहने लगे, आका हमने तो अपनी जान आपके हुक्म पर कुर्बान करने का फैसला कर लिया है। हजरात देखिए तो सही ना, सामने 1000 का लश्कर है, उनके पास तीर भी है, तलवार भी है, उनके पास नेजा भी है, ढाल भी है, उनके पास कुव्वत भी है, उनके पास असलहा भी मौजूद है। लेकिन ये देखिए ना, मेरे नबी के यार है, चंद बुजुर्ग हैं, चंद नौजवान है, कुछ बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत के लिए लड़ने के लिए आप पहुंचे हैं, मैदान जिहाद के अंदर उतर पड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने नबी के यारों को इस अंदाज के साथ देखा, अल्लाह ने ऐलान करके कहा, इअमलू मा शिअ्तुम फ़क़द गफ़रतु लकुम, ओ मेरे नबी के ओ यारो, आज तुमने मुझे राजी कर दिया है, आज के बाद तुम जो कुछ मर्जी करो, मैंने जन्नत तुम्हारे नाम कर डाली है। अहलन व सहलन व मरहबा। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लेकर के आए हैं, तमाम अहबाब तशरीफ फरमा हूं।
अहलन व सहलन मरहबा। बैठ जाए भी, आप साथी क्यों खड़े हो गए? आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार, फिर मुझे कहने दीजिए, मेरे नबी के सारे यार आला। बोलो, मेरे नबी के सारे यार ऊंची बोलिए, मेरे नबी के सारे यार आला। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यारों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कर दिया है। अब तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा, मैं अपने बात को आगे लेकर के चलूं। मुझे साकी साहब का हुक्म हुआ, मेरा दिल चाहता है मैं कुरान के 30 पारों में अल्लाह के नबी के यारों का तज़किरा आपको सुनाऊं। आप अगर तवज्जो मेरी तरफ रखें, हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी के यार वो हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में कर दिया। मेरे नबी के यारों की शान का तज़किरा कुरान में, उनकी असमत का तज़किरा कुरान में, उनके सजदों का तज़किरा कुरान में, उनकी रिफ़त का तज़किरा कुरान में, उनकी बुलंदी का तज़किरा कुरान में, उनके क़याम का तज़किरा कुरान में, उनके सजदों का तज़किरा कुरान में, उनके जिहाद का तज़किरा कुरान में, उनकी सदाकत का तज़किरा कुरान में, उनकी अदालत का तज़किरा कुरान में, उनके रुकू का तज़किरा कुरान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर मेरे नबी के यारों का तज़किरा फरमा दिया है। ये देखिए तो सही ना, कुरान पाक का पहला पारा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज़ किया, रब्बा, जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल नमूना बना दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। ए अल्लाह, उम्मते वसता कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तीसरा पारा, वस्साबिरीना वस्सादिकीना। ए अल्लाह, साबिर सादिक लोग कौन हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए अल्लाह, बेहतरीन उम्मत कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पांचवा पारा, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन। ए अल्लाह, जिनके रास्ते पर चल करके जन्नत मिलेगी, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा पारा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ए अल्लाह, जिन पर तूने दीन मुकम्मल कर दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सातवां पारा, व इदा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम। ए अल्लाह, जो लोग कुरान सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते हैं, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा, उलाइका अस्हाबुल जन्ना। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का नौवां पारा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। ए अल्लाह, जो कुरान पढ़ते हैं उनके दिल कपकपा जाते हैं, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 10वां पारा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ए अल्लाह, हक वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 11वां पारा, वस्साबिकूनल अव्वलून। ए अल्लाह, सब कब्दे जाने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 12वां पारा, फस्तकिम कमा उमिरता। अल्लाह, इस्तकामत इख्तियार करने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 13वां पारा, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह। अल्लाह, तेरी तरफ बुलाने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 14वां पारा, यक़ूलून सलामुन अलैकुम। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 15वां पारा, व यखिरून लिल अज़कान। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 16वां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 17वां पारा, वल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 18वां पारा, कद अफलहल मुमिनून। ए अल्लाह, मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 19वां पारा, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 20वां पारा, कुरान पाक का 20वां पारा, व इदा समिउल लगवा अरदू। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का
21वां पारा, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, अल्लाह गालिब आने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 22वां पारा, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहे अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह, फिर उस बात पर डट गए, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह तेरे यार कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, अल्लाह सच्चे कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिस्बुल्लाह, अल्लाह तेरा गिरोह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, व युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, झंगवालो पता चले सहाबा के गुलाम बैठे हैं। कुरान पाक का 30वां पारा, आबा सवतवल्ला अम जाअहुल अमा, अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवड़ी आना भी बर्दाश्त न किया, अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा हैं। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान सहाबा, शान सहाबा, अजमत सहाबा, शान सदीक अकबर, शान उम्र फारूक, शान हजरत उस्मान, शान हजरत अली, शान अमीर माविया। नारे तकबीर, शान सहाबा, मौलाना वकास फारूकी साहब। कुरान मेरे नबी के यारों का तज़किरा करता है, कुरान मेरे नबी के यारों की शान को बयान करता है। हज़रात तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैंने कहा मेरे नबी के यार बड़े आला है, मेरे नबी का एक एक यार बड़ा कीमती है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे नबी का एक एक यार बड़ा कीमती है। आओ देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक यार जिसकी मेरे नबी ने कीमत लगाई है। हज़रात गिरामी कदर देखिए देखिए ना, ये सुलह हुदैबिया का मौका है, बैत रिज़वान का मौका है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह के लिए सफीर बना करके हजरत सैयदना उस्मान गनी को रवाना कर दिया है। हजरत सैयदना उस्मान गनी पहुंचे हैं, बात को फैला दिया गया कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। मेरे आका बड़े गुस्से में हैं, मेरे आका लड़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे नबी ने ऐलान कर दिया है, आओ मेरे यारो, मेरे यार उस्मान को शहीद कर दिया गया है, मैंने अपने यार के लहू का बदला लेकर के जाना है। आओ मेरे हाथ पे हाथ रख करके बैत करो। हजरात गिरामी कदर, ये हाथ मेरे नबी का, मेरे नबी के हाथ के ऊपर हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ रख दिया है। अर्ज करते हैं आका अपनी जान अबू बकर दे डालेगा, आपके यार का बदला लेकर के जाएगा। हजरत फरूक आजम हैं, हजरत मौला अली हैं, तमाम के तमाम सहाबा। ये नीचे मेरे नबी का हाथ है, ऊपर 1400 सहाबा किराम के हाथ हैं। जब ये अंदाज रब्बे किबरिया ने देखा कि नीचे मेरे नबी का हाथ है, ऊपर सहाबा किराम के हाथ हैं, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और मेरा सोहना नबी नीचे तेरा हाथ है, ऊपर तेरे यारों का हाथ है, तेरे यारों के ऊपर मुझ परवरदिगार का हाथ है। नहीं नहीं समझ आई आपको? अगर मैं आपको समझाने में काम
कामयाब हो गया तो फिर मुझे पता चले कि आप सहाबा की गुलामी, सहाबा की मोहब्बत दिल में रख करके बैठे हैं। मैंने कहा बाबा, नीचे मेरे नबी का हाथ है, ऊपर सहाबा किराम के हाथ हैं, सहाबा के ऊपर रब्बे किब्रिया का हाथ है। ये अंदाज कैसा है देखिए तो सही ना। आज आपके शहर के अंदर कोई बंदा माड़ा हो, लोग कहते हैं बंदा माड़ा है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एमपीए हाथ रख दे, कोई एमएनए हाथ रख दे, कोई वजीर हाथ रख दे, कोई चौधरी हाथ रख दे, लोग कहते हैं इसे कुछ ना कहना, इसके ऊपर एमपीए का हाथ है, इसके ऊपर एमएनए का हाथ है, इसके ऊपर वजीर का हाथ है, इसके ऊपर मुशीर का हाथ है, इसके ऊपर सदर का हाथ है। मैंने भी कहा और मेरे नबी के यारों को कुछ ना कहना, मेरे नबी दे यारां दे उत्ते रब्बे किब्रिया दा हाथ है। किस्सा और कहानी नहीं है, रब का कुरान है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मैंने कहा मेरे नबी के यार इतने महफूज हैं कि नीचे हुजूर का हाथ है, ऊपर रब्बे किब्रिया का हाथ है, दरमियान में सहाबा के हाथ हैं। अब किसी में जुर्रत है तो इन हाथों को निकाल करके दिखाए। आइए हजरात गिरामी कदर, मैं आखिरी बात करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले करके चलूं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए। मेरे नबी ने जब नबुव्वत का ऐलान किया, अब एक सवाल पैदा होता है। कुरान सारे का सारा उतरा, कुरान मेरे नबी के कल्ब अतहर पर उतरा है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पर तशरीफ लेकर के आए हैं। हजरात, दुनिया कायनात के अंदर आज दीन इस्लाम मौजूद है। कोई ऐसा शहर, मुल्क और बस्ती नहीं है जिसमें मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का तज़किरा न हो, जिसमें मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीम मौजूद न हो, जहां पर दीन इस्लाम मौजूद न हो। वो कहते हैं सिर्फ 3 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउदु बिल्लाह बेईमान हो गए। उन्होंने कलमा छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। मैंने कहा बाबा ऐसा नहीं हो सकता, आप देखिए तो सही ना। आज अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी इदारे के अंदर कोई उस्ताद पढ़ाता हो और उसका उस उस्ताद के शागिर्दों का इम्तिहान लिया जाए, जब इम्तिहान लिया जाए सारे फेल हो जाएं, सिर्फ 3 पास हो, लोग कहेंगे उस्ताद अच्छा नहीं है, उस्ताद को पढ़ाना नहीं आता। तुम कहते हो नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सिर्फ 3 सहाबा बाकी रहे, बाकी सारे के सारे बेईमान हो गए, बाकी सब ने कलमा छोड़ दिया था। हजरात देखिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद हैं और मेरे नबी वो उस्ताद हैं जिन्होंने खुद आपने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मबऊस ही किया गया, तालीम देने के लिए मुअल्लिम बना करके भेजा गया है। हजरात गिरामी किधर मेरे आका ने तालीम पहुंचाने के लिए, दीन पहुंचाने के लिए, इस्लाम पहुंचाने के लिए मुल्कों का सफर तय नहीं फरमाया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का की धरती पर बैठे, मेरे नबी ने एक इदारा बनाया, मेरे नबी ने एक मदरसा बनाया, मेरे नबी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई दारे अरकम के अंदर। वहां पर रब्बे कायनात ने एक सहाबी को चुन करके वहां पर दाखिला करवाया। हजरत सिद्दीक अकबर दाखिल हुए, हजरत फारूक आज़म दाखिल हुए, हजरत उस्मान गनी दाखिल हुए। अब इनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे नबी ने इनको तालीम दी है। 1 साल का कोर्स नहीं है, 2 साल का कोर्स नहीं है, 5 साल तक नहीं पढ़ाया, 10 साल तक नहीं पढ़ाया, 20 साल तक नहीं पढ़ाया। मेरे नबी ने 23 साल का अरसा अपने
अपने इन शागिर्दों को दिया है, अपने इन तालिब इल्मों को पढ़ाया है, अपने इन स्टूडेंट को पढ़ाया है, इनके कल्ब का तस्किया किया है, इनके दिलों को पाक कर दिया है। मेरे नबी ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा। इनकी तालीम और तरबियत का मेरे आका गुजर रहे हैं। एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा है, मेरे नबी फरमाते हैं कौन खरीदेगा? एक दिरहम के इवज कौन खरीदेगा? अर्ज किया आका कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं यारो इस बकरी के मुर्दार बच्चे से भी ज्यादा हकीर है ये दुनिया अल्लाह की नजर में, इसको अपने दिलों से निकाल दो। सहाबा की तरबियत मेरे नबी ने फरमाई है। हजरात निकाह कैसे फरमाने मेरे नबी ने तरबियत की है। तिजारत कैसे करनी है मेरे नबी ने तरबियत की है। बच्चा पैदा हुआ किस अंदाज के साथ तरबियत करनी है मेरे नबी ने एक एक बात खोल करके बतला दी है। फिर मेरे नबी के यारों ने मेरे नबी की एक एक बात को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, इतना महफूज किया, इतना सबक याद किया है। फिर अल्लाह ने इम्तिहान लिया, कहा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है। 100/100 नंबर लेकर के पास हुए हैं और मैंने इनके इनाम के तौर पर इनके नाम अपनी जन्नत कर डाली है, अपनी रजा कर डाली है। और इम्तिहान लेने वाला रब्बे किबरिया है, सर्टिफिकेट देने वाला रब्बे किबरिया है, जन्नत नाम लगाने वाला रब्बे किबरिया है। तू कहता है वो बदल गए थे, रब्बे काबा की कसम आज देखो मेरे उलमा ने अपने असातिज़ा से पढ़ा, आज वो नहीं बदले हैं। वो कैसे बदल सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है तो हुजूर अलैहिस्सलाम से पढ़ा है। बोलो बदल सकते? बदल सकते नहीं है। अहलन व सहलन व मरहबा। हजरत अल्लामा मौलाना नासिर मदनी साहब हाफिज़हुल्लाहु ताला तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। अहलन व सहलन व मरहबा। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी उम्र इल्म में बरकतों का नज़ूल फरमाए। हजरत तशरीफ लेकर के आगे हैं। मैं अपनी 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। तवज्जो, आप तशरीफ फरमा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबा। अब आप तशरीफ रखें भाई। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार निकले हैं। फिर मेरे नबी के यारों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम को सीने में महफूज करके गली गली कूचे कूचे में मेरे नबी के यारों ने तालीम पहुंचाई, कुरान पहुंचाया, हदीस पहुंचाई है। रब्बे काबा की कसम है, आप भी जरा बताओ ना, जरा मुझे भी पता चले ना। आप जब पैदा हम हुए हैं, मुसलमान पैदा हुए, मेरा दीन पर लगा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ। आखिर मुझ तक कलमा किसने पहुंचाया? जरा आप बोल करके बतलाइए ना। आप तक दीन पहुंचा, आप तक दीन पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक कलमा पहुंचाने वाले कौन हैं? ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यार हैं, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तालीम को अपने सीने के अंदर महफूज करके फिर दुनिया कायनात तक पहुंचा दिया। माना यह हुआ मेरे नबी की नबुव्वत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की रिसालत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की तहारत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की दयानत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की अदालत के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी की अमानत के गवाह सहाबा हैं। मेरे नबी ने नमाज कैसे पढ़ी है मुझे तो पता कोई नहीं है, सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी का कयाम कैसा था सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी का रुकू कैसा था सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी जब मुस्कुराते थे आपके कितने दंदान मुबारक नजर आते सहाबा ने बतला दिया है। मेरे नबी जब गुस्से में आते आपके पिशानी पर एक रग नुमाया
होती। सहाबा ने बतला दिया है मेरे नबी जिहाद के मैदान के अंदर उतरे हैं। सहाबा ने बतला दिया है मेरे नबी ने तलवार उठाई कैसे। सहाबा ने बतला दिया है मेरे नबी ने बदला लिया कैसे। सहाबा ने बतला दिया है मेरे नबी ने तिजारत की कैसे। सहाबा ने बतला दिया है मेरे नबी ने निकाह फरमाया कैसे। सहाबा ने बतला दिया है चांद दो टुकड़े हुआ, सहाबा ने देखा। आपको बतला दिया है कुरान जिब्रील लेकर के आया, कुरान के उतरने के गवाह मेरे नबी के यार हैं। मेरे नबी के लबों से अहदीस निकली है, अहदीस के गवाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यार हैं। फिर मानिए ना, अगर सहाबा को दरमियान से निकाल दिया जाएगा, मेरे नबी का तरीका कहां से मिलेगा, दीन कहां से मिलेगा, इस्लाम कहां से मिलेगा, शरीयत कहां से मिलेगी, कुरान कहां से मिलेगा, कलमा कहां से लेकर के आओगे। और जाओ जा करके देखो जिन लोगों के पास मेरे नबी के सहाबा मौजूद नहीं है, उनकी रिवायात मौजूद नहीं है, जिन्होंने मेरे नबी के यारों को अमीन नहीं माना, जिन्होंने मेरे नबी के यारों को सादिक नहीं माना, जिन्होंने मेरे नबी के यारों को सच्चा नहीं माना, जाओ जा करके देखो उनके पास मोहम्मदी कलमा मौजूद नहीं है, उनके पास मोहम्मदी अजान मौजूद नहीं है, उनके पास मोहम्मदी शरीयत मौजूद नहीं है, उनके पास मोहम्मदी दीन मौजूद नहीं है। आपको मुबारक हो, आपके पास सहाबा, आपके पास दीन है, आपके पास सहाबा, आपके पास कलमा है, आपके पास सहाबा, आपके पास शरीयत है। सहाबा किराम ने शरीयत पर पहरा दिया है। मैंने उसे कहा बाबा आपका सहाबा ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, तेरी सहाबा से कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन तू सहाबा को बुरा क्यों कहता है। कहने लगा मुझे सहाबा से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला दीन से है, मुझे मसला इस्लाम से है। मसला ये है कि जब मैं कलमा बदलने लगता हूँ, सहाबा पहरेदार बन करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कलमा ये वाला नहीं है जो हमने हुजूर से पढ़ा है, वो कलमा और है। जब मैं अजान बदलने लगता हूँ, सहाबा पहरेदार बन करके कहते हैं ये अजाने बिलाली नहीं है जो मेरे नबी की दौर वाली अजान थी। जब कुरान बदलने लगता हूँ, सहाबा पहरा देते हुए नजर आते हैं, ये वो कुरान नहीं है 30 पारों वाला जो जिब्रील लेकर के आया। एक एक दीन के रुकन पर सहाबा ने पहरा दिया है। मैंने कहा सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं। सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं। और इसलिए मैं कहता हूं ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की, पल्ला थाम सहाबा का। सहाबा अगर निकाल दिए जाएंगे, ना दीन बचेगा ना इस्लाम बचेगा। आज इंशाअल्लाह जंग शहर में ये अहद करो, जैसे हम खत्ने नबुव्वत का दिफा करेंगे, सहाबा की इज्जत का भी दिफा करेंगे, सहाबा की नमूज का भी दिफा करेंगे, और ये नारा लगाएंगे कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था, उस भार नबुव्वत के शहकीर सहाबा हैं। दो अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफ्फार पे खालिद ने तलवारें जो नौ तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा हैं।